गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम इस चैप्टर को जहाँ पहिया है समाप्त करेंगे। बच्चों अपनी बुक खोल लीजिए, उसके मेरे साथ साथ आप भी देखिए बुक में और उसको समझिए। तो हमने बताया था कि स्त्रियों को जहाँ घर से निकलने की इजाज़त नहीं थी, वो शिक्षित नहीं हो सकती थी, पढ़ नहीं सकती थी, तो यहाँ की स्त्रियाँ शिक्षा भी हासिल कर रही थी, साक्षर बन रही थी और साइकिल के द्वारा वो अपने छोटे मोटे काम स्वयं कर रही थी, जिससे उनको थोड़ा आज़ादी मिल गई थी, इधर उधर फ्रीक्वेंटली आ जा सकती थी और उनको आराम भी मिल जाता था क्योंकि उनके काम थोड़ा आसान हो गए थे। तो अगला हम पढ़ रहे हैं इस पाठ का बचा हुआ भाग, जो आज लगभग समाप्त हो जाएगा। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतज़ार करना पड़ता था, मतलब छोटे छोटे फसल उगाने वाले लोग जिनके खेतों में छोटी छोटी कम फसलें होती थी, वो बस का इंतज़ार करते थे बेचने के लिए। तो बस में पैसा लगता था, दूसरा समय लगता था। तो बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। और बस स्टॉप तक भी पहुंचाने के लिए या वो अपने पति से कहती थी, भाई से कहती थी या बेटों से कहती थी, अपनी अपनी एज के अकॉर्डिंग। वो अपने सामान को बेचने कुछ ही गांव तक जा पाती थी, क्योंकि बस में जाना भी इतना पैसा उनके पास नहीं होता था कि बस से वो दूर दूर की यात्रा कर लें, और बस जिस रूट पर चलती थी उन्हीं गांव में उनको जाना होता था। तो अब क्या हो गया था बच्चों, उनको पैदल नहीं चलना पड़ता था और वो दूर दराज के गाँव में भी चले जाती थी। ठीक है, और कुछ तो अपने सामान को सर पर ढोकर पैदल ही जाती थी। तो अब जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती हैं। जिन्होंने अभी साइकिल नहीं खरीद पाई हैं वो पैदल ही जाती हैं और लोग साइकिल में अपने सामान को रखकर बेचने जाते हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। तो फिर क्या होता था, उन्हें अपने बच्चों की देखभाल करनी होती थी या घर में दूर से पानी लाना होता था। बच्चों गाँव में आपने देखा होगा कि सर में ढोकर पानी लाया जाता है। तो जब भी वो सामान बेचने जाती थी उनको घर की चिंता लगी रहती थी कि घर में उन्हें बच्चों की देखभाल करनी है या पानी लाना है सर पर ढोकर, तो वो भागकर घर पहुंचती थी। अब जिनके पास साइकिल है वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। तो साइकिल ने उनके काम को आसान बना दिया है, उनके समय को बचा दिया है, उनकी शक्ति को बर्बाद होने से बचा दिया, उनके एनर्जी को बचा दिया है, जिसे वो घर में प्रयोग कर सकती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बैठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। तो अब वो इतनी आत्मनिर्भर हो गई हैं बच्चों कि अपने बच्चों को भी अपने साथ ले जा सकती हैं। पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था, क्योंकि पीठ पर बच्चा और सामान दोनों ढोना आसान नहीं था। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती हैं। तो वो जब काम के लिए लौटती हैं, जाती हैं, खेत पर जाती हैं, तो आते समय पानी के बर्तन भी अपनी साइकिल पर रखकर ले आती हैं। तो इस तरह से उनका जीवन पहले से ज़्यादा आसान हो गया है। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। और भी उनके जीवन के पहलू हैं, मतलब और भी काम हैं जो आसान हो गए हैं, केवल आर्थिक पहलू ही अच्छा नहीं हुआ है, मतलब उन्होंने पैसा कमाना ही नहीं सीखा, इससे और भी जगह उन्हें फ़ायदे हुए हैं। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है। उनके अंदर अपने आप को मतलब आत्मसम्मान की दृष्टि से देखने का, अपने साहस को से काम कर सकने का आत्मसम्मान पैदा हुआ है, यानी कि वो स्वयं का ही सम्मान करने लगी हैं। यह महत्वपूर्ण है, स्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्त्रियां प्रारंभ से ही समाज के द्वारा दबाई जाती रही हैं। बच्चों, उनको सम्मान नहीं दिया जाता रहा है। तो ये आत्मसम्मान का विषय है। फातिमा जो एक स्कूल टीचर थी जिन्होंने साइकिल चलाना सीख लिया है, वो कहती हैं, बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है, इससे केवल पैसे का ही फायदा नहीं हुआ है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था।
तो फातिमा ने ये बात कही तो मुझे लगा कि मैं तो ये सब सोच ही नहीं रहा था, वो तो मुझसे भी आगे सोच रही है। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है, मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं साइकिल खरीद सकूँ, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ। तो उसने बताया कि इससे केवल पैसे का फ़ायदा नहीं है, इससे हमारे मन को भी संतुष्टि मिलती है। उसने बताया कि उसके पास तो साइकिल नहीं है, उसकी बचत नहीं होती, बल्कि वो किराए के लिए जब पैसे देती है तो पैसे लग ही जाते हैं। तो उसने कहा कि मुझे साइकिल सीखने से आज़ादी और खुशहाली का महसूस होती है। पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझता था। तो लेखक ने कहा है कि साइकिल के बारे में उन्होंने भी इतना नहीं सोचा था जितना वहाँ की स्त्रियाँ सोच रही हैं कि ये आज़ादी का प्रतीक हो सकता है। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। तो एक महिला ने यह भी बताया कि ग्रामीण महिलाओं के लिए साइकिल सीखना बहुत बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। उनको लगता है जैसे वो हवाई जहाज़ उड़ा रही हैं, इतनी बड़ी चीज़ है। तो बच्चों, जिसके पास जो चीज़, जैसे मान लीजिए जो साइकिल चलाता है उसके लिए साइकिल चलाना आसान होगा, लेकिन जिसको नहीं आती है उसके लिए साइकिल चलाना भी क्या है, बहुत बड़ी चीज़ है। और उनके तो इतने काम हो रहे हैं, तो उनके लिए जैसे पायलट के लिए जहाज़ उड़ाने में खुशी है, वो महिलाओं के लिए किस में है, साइकिल। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। लोग में भी हंसी उड़ा सकते हैं कि इतनी बड़ी चीज़ क्या है, साइकिल तो सभी को आती है। लेकिन बच्चों, जिन्होंने अपनी आधी उम्र तक हेलो 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 हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ हेलो हेलो बेटा, हेलो। तो बच्चों, बीच में इंटरप्ट हो गया क्योंकि 10th का एग्ज़ाम चल रहा है, तो कोई बात नहीं, मैं इस लेसन को यहाँ पर पूरा कर देता हूँ। तो ग्रामीण महिलाओं के लिए बहुत बड़ी बात है बच्चों कि वो साइकिल चला रही हैं, और जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आई है तो वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते हैं। तो जो पुरुष उन पर फप्तियाँ कसते थे, उनकी हंसी उड़ाते थे, तो वो कह रही हैं उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। अब आज पुरुषों से भी अधिक वहाँ पर महिलाएं साइकिल चलाती हैं, तो वे महिलाओं की बराबरी नहीं कर सकते। क्यों ऐसा कहा गया है बेटा? क्योंकि महिलाएं घर का भी काम करती हैं और बाहर का भी काम करती हैं। तो इस पाठ के जो लेखक हैं वो पी साईनाथ हैं। तो अगले में आपको लिखित काम भेजा जाएगा। आज आपके लिए लिखित काम है, इस पाठ के शब्द अर्थ लिख लेना। भावार्थ आपने समझ लिया है, अब अगली क्लास में इससे अधिक। देन क्लास, थैंक यू। 10th के एग्ज़ाम की वजह से बार बार इंटरप्ट हो रहा है बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक यू क्लास।